जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भी सोनू आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें काफ़ी हलचल है। जो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं मुल्क को चलाने के लिए, और जो अपोजिशन में है भी हैं और नहीं भी हैं वो भी अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं। आज लंदन में बैठी हुई मरियम शरीफ साहबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफ़ी सारे सहाफ़ियों के सवालों का जवाब भी दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी लंबी थी और मुझे जो उसमें अच्छी बात लगी मरियम शरीफ साहबा की वो ये थी कि मरियम शरीफ साहबा ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने मुल्क पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। वो प्लान क्या था जी? वो प्लान ये था कि मुल्क पाकिस्तान में जो गरीब लोग हैं, जो हम लोग बिजली यूज़ करते हैं, जो 200, 250, 300 तक गरीब आवाम यूनिट इस्तेमाल करेगी, उनके बिलों को मुआफ़ करने का सोचा जा रहा है और इस पे जल्द काम किया जाएगा कि मुल्क पाकिस्तान के जो 300 तक यूनिट हैं, जो आवाम यूज़ करती है, 300 तक यूनिट जो हैं, उनके बिलों को मुआफ़ किया जाएगा। मेरा जो यूनिट बनते हैं मेरे अपने घर के, वो तकरीबन 300 से तकरीबन कम ही बनते हैं, क्योंकि आपको मालूम है आजकल थोड़ा मौसम भी चेंज हुआ है तो फ़ैन वगैरह तो चल नहीं रहे, उसकी वजह से। वैसे तो 300 से ऊपर ही यूनिट बनते हैं। है तो वैसे ये नामुनासिब सी बात है, यकीन तो नहीं आता कि 300 यूनिट तक जो बिल है वो माफ़ कर दिए जाएंगे और वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। ऐसा कहना है मरियम शरीफ साहबा का, जो आज उन्होंने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दूसरी बात हम करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब आज गुजरांवाले में, आपको मालूम है उनका 5वां दिन बनता है आज उनकी लॉन्ग मार्च का, और लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान खान साहब ने ये कहा कि आप लोग, जब मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा मैं कॉल दूंगा और आप लोगों ने इस्लामाबाद पहुंचना है, चाहे आप गाड़ियों पे आए, जिसके पास गाड़ी नहीं वो मोटरसाइकिल पे आए, और जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं वो साइकिल पे आए, और जिसके पास साइकिल नहीं वो पैदल आ जाए। इमरान खान साहब मुझे ये बताएं, जिसके पास गाड़ी नहीं वो बस पे आ जाएगा, जिसके पास किराया नहीं वो मोटरसाइकिल पे आ जाएगा, जिसके पास पैसे नहीं वो पैदल आ जाएगा। भाईजान आपको मालूम है गुजरांवाले से पैदल आना इस्लामाबाद बहुत मुश्किल काम है। और दूसरा ये है कि जिस अवाम को आप इतनी शिद्दत से, इतने जोर से बुलवा रहे हैं इस्लामाबाद, उस अवाम के लिए आपने 4 साल इक़्तिदार में रह के क्या किया? हैं जी, आपसे इमरान खान साहब जब आप वज़ीर आज़म थे ना, आपसे अवाम तंग थी, क्योंकि आपने भी काफ़ी महंगाई की हुई थी। इस टाइम पीडीएम की जो हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस टाइम वज़ीर आज़म है, उनसे भी काफ़ी अवाम तंग है। बिलों के जो जिसका बिल आ रहा था 2-2.5 हज़ार रुपये का, उनका बिल 8-8, 10-10 हज़ार रुपये आ रहा है, उनसे भी अवाम तंग है। और इसी तरह अवाम आपसे भी काफ़ी तंग थी, आपने भी बहुत हद से ज़्यादा महंगाई की थी, और आपको जो पॉपुलैरिटी मिली है वो आपको 3 साल हुकूमत या 4 साल हुकूमत करने में, कोई अच्छा काम करने से नहीं मिली। आपको तो जो पॉपुलैरिटी मिली है वो तो मिली है आपको आपके बयानिए की वजह से, जो आपने खत निकाला, फिर मीर जाफर और इस तरह के कुछ आपने नारे लगाए, फिर आपने फौज को भी लताड़ा, और हमारी फिर आपने अमेरिका को भी लताड़ा। और हमारी तो जो अवाम है वो तो है ही ऐसी जज्बाती अवाम है। हम तो वो मुसलमान हैं कि अपने नबी और कलमे की वजह से हम तो कटने मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम मजहबी तौर पे या मज़हब की तरफ नहीं जाना चाहते। हमारा जो बात करने का मकसद है वो ये है कि जो आपका बयानिया ना जी, उसकी वजह से आपको पॉपुलैरिटी मिली है, और अगर आप कहें कि आपको काम करने की वजह से पॉपुलैरिटी मिली है तो ये सब बातें झूठ है। आपने कोई मुल्क पाकिस्तान के लिए काम नहीं किया। उसकी वजह यह है कि 100 दिन में आपने पाकिस्तान का नक्शा चेंज करना था, ना पाकिस्तान का नक्शा चेंज हुआ, ना 100 दिनों में लोगों को नौकरियां मिली, ना लोगों को घर मिले। इमरान खान साहब, इसी तरह भुट्टो साहब ने भी नारा लगाया था रोटी कपड़ा मकान, ना लोगों को रोटी मिली, ना कपड़ा मिला, ना ही मकान। इसी तरह आपने भी नारा लगाया,
और 100 दिन में ऐसा कर दूंगा, लोगों को 50 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, 50 लाख घर बना दूंगा, तो कोई इमरान खान साहब आप भी अपने वादे पे पूरे नहीं उतरे। अब आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और लॉन्ग मार्च आपका 3-4 घंटे का दिन में होता है, तो फिर आपका जो लॉन्ग मार्च है वो हैंग हो जाता है और ब्रेक लग जाती है, फिर आप घर भाग जाते हैं। किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं? क्यों रास्ते में रुक रुक के आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं? आए डायरेक्ट इस्लामाबाद, इस्लामाबाद खुला हुआ है, आपके लोग बैठे हुए हैं इधर। और दूसरा ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी अच्छी खासी तैयारी की हुई है। अब आप जो इजाज़त मांग रहे हैं हाई कोर्ट से कि हमें कश्मीर हाईवे पे जलसे की इजाज़त दी जाए, अल्लाह करे आपको इजाज़त मिले, और जो एहतजाज है, जो लॉन्ग मार्च है, वो आपका आईनी हक है। हमने भी जब आपको पहले, इससे पहला जो आपका लॉन्ग मार्च था उसको हमने भी कवर किया था, जो ब्लू एरिया के जितने भी कीमती दरख्त थे, जो सब्जा था, काफ़ी तोड़ फोड़ हुई, काफ़ी नुकसानात हुए, आपने भी देखा, पूरी मुल्क पूरी कौम ने देखा था वो। तो लेकिन ये है कि हम भी चाहते हैं आप इस्लामाबाद आए, हमें भी ऐसा लीडर चाहिए जो मुल्क में महंगाई कम करे। लेकिन आप मुल्क के वजीर आजम बन के भी आपने कोई महंगाई, कोई कुछ नहीं किया, कोई काम आपने अच्छा नहीं किया। जिस तरह आप खुद ही एक दिन बता रहे थे कि जो आपकी बीवी है वो आपको कह रही थी कि जी आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपकी बीवी आपको उस टाइम भी बताती थी कि आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उस टाइम भी आपको समझ नहीं आई कि आपने मुल्क के लिए करना क्या है। सिर्फ आपको शौक था इक़्तिदार का, इक़्तिदार में आके वजीर आजम बने, काम आपने किया कोई नहीं। उस टाइम भी जब ओपोजिशन अदम एतमाद लाती थी, तो उस अदम एतमाद को कैंसिल करने के लिए भी आपको अंपायर की उंगली की ज़रूरत होती थी। ठीक है, जब आपने कोई बिल पास करना होता था, उस टाइम भी आपको अंपायर की उंगली का इंतज़ार होता था। उस टाइम भी वो बिल पास करवाने के लिए जितने MNA वगैरह या होते थे, उनको पूरा करने के लिए अंपायर की उंगली ही पूरा करती थी। तो मुल्क पाकिस्तान में आप लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी वजह से आपको आ, कोई आपने ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से अवाम आपके साथ चले। इसीलिए आज आपकी रैली में, आपके लॉन्ग मार्च में इतनी अवाम नज़र नहीं आ रही, जबकि आपको मालूम है PTI की जो अवाम है, जो PTI के लोग हैं, उनको भी मालूम है कि इससे बड़े बड़े आपने जलसे किए हुए हैं, इससे बड़े बड़े आपने लॉन्ग मार्च किए हुए हैं, लेकिन आज आपके साथ अवाम नहीं नज़र आ रही। क्योंकि लाहौर से जब से आप चले हुए हैं, या तो आप पीछे मुड़ मुड़ के अवाम का इंतज़ार करते हैं कि अवाम मेरे साथ चलेगी, या आप पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं कि अंपायर की उंगली उठ जाए। तो ये सब होता हुआ नज़र नहीं आता। तो लिहाजा इस मुल्क को अपने आइनी मुद्दत के मुताबिक चलने दीजिए। इमरान खान साहब, इस मुल्क की जो हुकूमत है उसको आइनी मुद्दत पूरी करने दें। आप भी इलेक्शन लड़ें, घोड़ा भी इधर है, मैदान भी हाज़िर है, देखेंगे कौन जीतता है कौन हारता है। हमारी तरफ से आप जीते या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ जीते, हमें इस मुल्क में महंगाई में कमी चाहिए। गरीब आवाम का जो हक है वो उस गरीब आवाम को हक मिलना चाहिए। अपने भाई सोनू को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली खबर के साथ अगले बुलेटिन में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।